अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को एक्सएसएस कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये टर्म सुनी होगी, एक्सएसएस, और इसको सीएसएस भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो टर्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती है उसे एक्सएसएस कहा जाता है। सीएसएस इसलिए नहीं इसको कहा जाता क्योंकि आप इसको कंफ्यूज कर सकते हैं स्टाइल शीट्स के साथ, यानी जो सीएसएस आप एचटीएमएल के लिए लिखते हैं आप इसे सीएसएस को उसके साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इस अटैक में होता क्या है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेबसाइट अटैक है, और ये स्पेसिफिकली उस सूरत में होता है अगर आपके पास एक वेबसाइट है लेकिन आप जितनी भी आपका जितना भी इनपुट डाटा आ रहा है आप उसको ना तो प्रॉपरली सैनिटाइज कर रहे हैं ना आपको उसको प्रॉपरली वैलिडेट कर रहे हैं। ये अटैक उस केस में सक्सेसफुल होता है। इस अटैक में, इस टाइप का जो अटैक है उसमें जो अटैकर है वो क्या काम करता है, वो कुछ जावास्क्रिप्ट का कुछ मिलीशियस कोड होता है, यानी कि वो कोड ऐसा कोड हो सकता है जो आपकी वेबसाइट को आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है उसको चेंज भी कर सकता है, उसके बाद अजीबोगरीब सा बिहेवियर शो कर सकता है, उसे किसी दूसरी जगह पे रीडायरेक्ट भी करवा सकता है, उसके साथ साथ आपकी इन्फॉर्मेशन भी चोरी कर सकता है। वो जैसे आपकी कुकीज़ हैं, आपका कुकीज़ का डाटा चोरी कर सकता है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो लेसन को काफ़ी लंबा नहीं करूँगा, इसको मैं काफ़ी कॉम्पैक्ट रखूँगा ताकि जो मेन आइडिया है आपको उसकी समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि आप इस अटैक से कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी जो पीएचपी का स्क्रिप्ट है वो पहले से लिखा हुआ था, यानी कि काफ़ी पहले मैंने इसको लिखा था, तो मैं वही स्क्रिप्ट आज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप ये पेज देखते हैं तो ये एक सिंपल सा पेज है जिसपे एक टेक्स्ट एरिया है, और टेक्स्ट एरिया के नीचे जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे मैं कुछ भी ऊपर पोस्ट करता हूँ वो इस जगह पे डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जो मैंने मैसेज ऊपर लिखा वो साथ ही यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसकी वर्किंग आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। ये मेरे पास डेटाबेस है जिसको मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें जो टेबल है उसका नाम है पोस्ट। तो अभी जो मैंने वहाँ पे पोस्ट लिखी थी वो पोस्ट यहाँ पे डेटाबेस के अंदर सेव हो गई और उसको एक आईडी भी मिल गई ऑटोमेटिकली। एक सिंपल सा टेबल है जिसमें 3 फील्ड्स हैं, एक आईडी है, पोस्ट मैसेज है और उसके बाद इमेज यूआरएल है। उसके बाद अगर आप स्क्रिप्ट की तरफ आते हैं तो स्क्रिप्ट भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसका जो इंडेक्स पेज है जिस पे आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा है, यानी कि ये वाला फॉर्म, उसमें एक टेक्स्ट एरिया की फील्ड है और एक दूसरी इसमें इनपुट फील्ड है। ये वाली दूसरी इनपुट फील्ड क्या कर रही है, वो इमेज को अपलोड करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और यहाँ पे अगर आप ये वाला पार्ट देखते हैं, सबमिट डैश पोस्ट डॉट पी, ये वो पेज है जहाँ पे ये फॉर्म सबमिट होगा। अगर इस वाली फाइल पे चलते हैं, सबमिट डैश पोस्ट डॉट पी पे, तो ये देखें इस पर आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं कोड की। जो फर्स्ट, ये जो लाइन नंबर 3 है, ये क्या कर रही है, ये डीबी की फाइल को इंक्लूड करवा रही है। और डीबी की फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, इंक्लूड्स के नाम से एक फोल्डर है उसके अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद ये जो डीबी, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और कनेक्ट, डीबी के नाम से मैंने क्लास बनाई हुई है और ये फंक्शन उसके अंदर कनेक्ट के नाम से है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाता है। उस फंक्शन को कॉल किया गया यहाँ पे ताकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए। उसके बाद जो लाइन नंबर 7 है, लाइन नंबर 7 पे इंसर्ट वाले फंक्शन को कॉल किया हुआ है, और जो फॉर्म से डाटा आ रहा है वो कोई इमेज भी आ सकता है, तो इमेज के लिए डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स वाला जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, या आप इसको सुपर ग्लोबल एरे कह लें, इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने एज इट इज़ ये एरे पास कर दी, उसके साथ साथ जो पोस्ट एरे है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, मैंने ये भी इस फंक्शन को पास कर दी। पास करने का मतलब ये है कि इस फंक्शन के अंदर जाके कि जो मेरे पास डाटा आएगा इसको मैं डाटाबेस में स्टोर करवा सकता हूँ। अब इस फंक्शन पे चलते हैं, इसमें मैंने क्या काम किया हुआ है। इस फंक्शन पे जाने के लिए मुझे db.php पे जाना होगा, और ये मेरी फाइल जैसे मैंने आपको भी बताया इंक्लूड्स के नाम से एक फोल्डर है उसके अंदर मौजूद है। तो ये इंक्लूड्स के नाम से फोल्डर है और ये db फाइल है। मैंने db फाइल जैसे ही ओपन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल का नाम ये db.php, और ये क्लास है, असल में क्लास db के नाम से मैंने क्लास बनाई हुई है। और ये जो क्लास का मेथड है पब्लिक स्टैटिक फंक्शन इंसर्ट, अब ये सेम वही फंक्शन है जो पीछे भी डिस्कस किया था। यहाँ पे 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है, एक इमेज के नाम से और एक पोस्ट के नाम से। अब यूज़र की मर्जी हो सकती है चाहे वो इमेज अपलोड करे या ना करे। अगर वो पोस्ट सिर्फ लिखता है और पोस्ट कर देता है, या फिर
वो कोई पोस्ट नहीं लिखता, जस्ट वो एक इमेज अपलोड कर देता है। तो ये दोनों कंट्रोल्स यूजर के पास अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, नीचे जो इफ एल्स वाला पार्ट है, यहाँ पे एक डायनामिक क्वेरी जनरेट हो रही है, यानी कि यूजर ने जो भी इनपुट किया उसके मुताबिक क्वेरी जनरेट हो रही है। अब क्वेरी जनरेट हो गई, एसक्यूएल के नाम से वेरिएबल है इस क्लास का, इसको असाइन हो गई। इसको असाइन हो जाने के बाद माई एसक्यूएल क्वेरी, ये डेटाबेस का फंक्शन है जिसके थ्रू क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। इसको मैंने दो पैरामीटर्स पास कर दिए, एक कनेक्शन का स्टेटस और उसके बाद जो कि क्वेरी थी वो मैंने इसको पास कर दी। क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे अगर आप इसको आप केयरफुली देखते हैं तो मैंने किसी भी जगह पे कोई सैनिटाइजेशन नहीं की, कोई मैंने डाटा वैलिडेट नहीं किया, डायरेक्टली जो डाटा आ रहा है उसको मैं डाटाबेस में इंसर्ट करवा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये थर्ड क्लास प्रैक्टिस है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, लाइन नंबर 45 पे, तो यहाँ पे हेडर के नाम से फंक्शन है जो कि मुझे रीडायरेक्ट करवा रहा है, यानी कि मुझे किसी जगह पे नेविगेट करवा रहा है। किस जगह पे नेविगेट करवा रहा है? इंडेक्स डॉट पी एच पी पे। ये मुझे इंडेक्स डॉट पी एच पी पे नेविगेट करवा रहा है, यानी कि जिस पेज पे फॉर्म पड़ा हुआ है। मैं जैसे ही इंडेक्स डॉट पी एच पी पे जाता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ साथ। अगर मैं कुछ यहाँ पे आपको ये कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसको अभी भूल जाएं, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इंडेक्स डॉट पी एच पी पे नीचे आपको यहाँ पे कुछ पी का कोड भी नज़र आ रहा है। अब ये कोड क्या क्या काम कर रहा है? सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटाबेस की फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, फिर डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, और डेटाबेस में से डाटा फेच कर रहा हूँ। वो डाटा फेच कर लेने के बाद उसको इस पेज पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ लूप के अंदर रहते हुए। ये देखें, सिंपल इनफ। चलें, अब मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोई सिंपल सा स्क्रिप्ट लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ तो उसके लिए स्क्रिप्ट टैग रिक्वायर्ड होगा। जो कुछ भी इस जगह पे लिखा जाएगा वो एज ए स्क्रिप्ट, मतलब एज ए जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होगा। ये तो खैर आप लोग जानते होंगे, जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं उसे स्क्रिप्ट टैग के दरमियान में लिखते हैं, तो इसलिए मुझे टैग्स लगाने पड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट यू आर हैक्ड। इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। फिर जैसे ही पोस्ट पे क्लिक किया, ये देखें यू आर हैक्ड, ये मैसेज मेरे सामने आ गया। अब असल में हुआ क्या है, यहाँ पे जो भी मैंने स्क्रिप्ट लिखा था वो डेटाबेस में सेव हो गया था, लेकिन इंडेक्स डॉट पी एच पी पे जैसे ही मैं रीडायरेक्ट हुआ था, तो अभी जो मैंने आपको कोड दिखाया था, कौन सा वाला, ये वाला कोड, वो सारे का सारा डाटा जो डेटाबेस में सेव था वो फेच किया गया था और उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया गया था। वो डाटा जैसे ही फेच हुआ, उसमें जो मैंने अभी पोस्ट लिखी थी, यानी कि स्क्रिप्ट अलर्ट, ये भी डेटाबेस में सेव हो गया था, ये भी डेटाबेस में से निकल आया और इस पेज पे डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे तो आपको नज़र नहीं आ रही, ऊपर आपको खाली पोस्ट नज़र आ रही है, यानी कि ये वाला पार्ट, कोई टेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली ये खाली नहीं है, इसके अंदर वो जो स्क्रिप्ट मैंने इंजेक्ट किया था वो इसके अंदर आपको नज़र आएगा, वो इसमें एम्बेड हो चुका है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें जितनी दफ़ा पेज रिफ्रेश होगा ये अलर्ट बॉक्स आपको नज़र आएगा। फर्दर मोर, अगर आपको देखना चाहते हैं कि अलर्ट बॉक्स आपको नज़र भी आ रहा है पेज पे कि नहीं, तो आप राइट क्लिक करें इस पेज पे और व्यू पेज सोर्स पे चले जाएं। व्यू पेज सोर्स पे अगर आप जाते हैं तो ये देखें, ये स्क्रिप्ट टैग और ये अलर्ट बॉक्स, अलर्ट मैसेज जो मैंने लिखा था, ये इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी थी जावास्क्रिप्ट की, और ये इस वक्त कहाँ पे नज़र आ रही है? ये एक पैराग्राफ टैग है, ये उसके अंदर नज़र आ रही है। चलें कुछ और भी करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट का जो कंटेंट है मैं उसके साथ कुछ करता हूँ। लेट्स सपोज जो नीचे ये पोस्ट के नाम से जो बॉक्सेस बने हुए हैं, यानी कि जो ये वाले बॉक्सेस हैं, मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ। अब इनका कलर चेंज करने के लिए मुझे इनको टारगेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो टारगेट करने के लिए मैं जाता हूँ इस जगह पे और मैं देखता हूँ कि ये डाटा कहाँ पे आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है। पोस्ट रैपर, बल्कि पोस्ट डैश टॉप, ये क्लास है पोस्ट डैश टॉप के नाम से। अब मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, इस डिवेलपमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। इसको ज़्यादा सिंपल बना लेते हैं, मैं इसको टारगेट नहीं करता, मैं किसी और को टारगेट कर लेता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, पोस्ट रैपर, ये भी एक क्लास है। चलिए मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, डिस्प्ले पोस्ट रैपर, ये एक आईडी है, इसको टारगेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, ओहो, मैं लिखूंगा
स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्पेलिंग्स ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं किस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैंने उसको इसकी आईडी भी बता दी। आईडी बताने के बाद डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू ब्लैक। यानी इस पेज पे कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी डिस्प्ले पोस्ट रैपर के नाम से है, उसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। मैं कलर क्या कर रहा हूँ, ब्लैक। जैसे पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर दिया अपनी मर्जी के मुताबिक। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं बॉडी के बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे, और पेस्ट कर देने के बाद जो ये इंस्ट्रक्शन है मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है लेट सपोज उसको मैं कर देता हूँ ब्लू। जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए बॉडी भी ब्लू कलर में आ गई। तो मैंने कंटेंट उस वेब पेज का मॉडिफाई कर दिया। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जो अलर्ट बॉक्स है बार बार मुझे नजर आ रहा है, साथ ही साथ में जो वेबसाइट है उसका कंटेंट भी चेंज हो चुका है। इसके अलावा एक अटैकर क्या कर सकता है, फॉर एग्जांपल अटैकर ने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट पोस्ट किया, और वो स्क्रिप्ट क्या कर रहा था, विंडो डॉट लोकेशन। वो स्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट से यूज़र को किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जा रहा था, यानी कि उसको नेविगेट करा रहा था, https://www.google.com। अब मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही पोस्ट किया और वो स्क्रिप्ट उस पेज पे आया, इंस्ट्रक्शन जैसे ही रीड हुई, वो स्क्रिप्ट मुझे इस पेज पे ले आया, उसने यहाँ पे मुझे नेविगेट करा दिया। अब अगर मैं इस अगले पेज पे आता हूँ, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा वही सोर्स कोड है। तो यहाँ पे आप नोट करें, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं लिख चुका हूँ। ब्लू कलर, उसके बाद बैकग्राउंड ब्लैक कलर। फर्दर मोर अगर मैं स्क्रॉल अप करता हूँ तो ये देखें http://google.com, और यहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट किया जा रहा है, गूगल पे रीडायरेक्ट किया जा रहा है। तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। फर्दर मोर इसके साथ साथ आपकी आपकी जो कुकीज़ हैं, आपकी जो वेबसाइट की कुकीज़ हैं, उनको भी स्टील किया जा सकता है, उनको चोरी किया जा सकता है, उनको हैक किया जा सकता है। अब उस तरफ आते हैं, अब वो काम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं, जो मेरे पास ये डाटा आ चुका है इनपुट में, डेटाबेस में, मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। क्लीन कर देने के बाद, क्लीन मैंने इसलिए किया क्योंकि इस पेज ने मुझे बार बार रीडायरेक्ट करवाना था गूगल पे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार गूगल पे जाऊँ, इसलिए किया। तो उसके बाद अब यहाँ पे आके मैं कुकी स्टील करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद मैं जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यूज़र नेम असद, पासवर्ड 123। अब ये कौन सी कुकी है, ये वही कुकी है जो कि इंडेक्स डॉट php पे आपको सबसे पहले नजर आई थी। मैंने कहा था इसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक मैं कुकी सेट कर रहा हूँ यूज़र नेम के नाम से और एक पासवर्ड के नाम से। दो कुकीज़ है असल में। ये जो यूज़र नेम के नाम से कुकी है उसका नाम उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है, कंटेंट है, वो असद है, और जो पासवर्ड के नाम से है उसमें जो कंटेंट पड़ा है उसका वो 123 है, एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है। उसके बाद ये इस कुकी का एक्सपायरी टाइम है, जो कि मेरे ख्याल से एक दिन बनता है। मतलब एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। मेरे ख्याल से एक दिन बनता है ये। खैर मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, तो आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ये असल में सेकेंड्स की बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे कुकी को का असल में पाथ बताया जाता है कि ये कुकी किस फाइल के लिए अवेलेबल है, ये कुकी किस फाइल के लिए बनाई जा रही है। तो ये जो मैंने फॉरवर्ड स्लैश लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये तमाम पेजेस पे अवेलेबल है, तमाम पेजेस पे एक्सेसिबल है। ओके, तो ये कुकी मैंने क्रिएट कर दी। कुकी क्रिएट करने के बाद अब ब्राउज़र में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कुकीज़ नज़र कैसे आती हैं। ऑप्शंस, ऑप्शंस के बाद प्राइवेसी, रिमूव इंडिविजुअल कुकीज़,
ऊपर एक गूगल के नाम से कुकी फोल्डर नज़र आ रहा है और एक ही नीचे google.com.pk के नाम से। अगर मैं लोकल होस्ट पे आता हूँ तो लोकल होस्ट में कुछ मुझे और डाटा नज़र आ रहा है। तो इसमें आप देखें एक कुकी का नाम यूज़र नेम है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसका कंटेंट भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं नीचे वाली कुकी पे क्लिक करता हूँ तो ये उसका नाम पासवर्ड है और उसका ये कंटेंट नज़र आ रहा है 1 2 3। कुकीज़ इस तरह से ब्राउज़र में नज़र आती हैं, यानी कि जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं कुकीज़ उसमें स्टोर होती हैं। तो बेसिकली ये जो कुकीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, मैंने इन कुकीज़ को रीड किया है जावास्क्रिप्ट की मदद से। इनको रीड करने के बाद मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। अब यहाँ पे एक और काम किया जा सकता है। अब ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टील की है, इन्फॉर्मेशन मैंने चोरी की है, उसको मैं किसी दूसरी यूआरएल पे भेज सकता हूँ। अब दूसरी यूआरएल पे भेजने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी पेज बना लिया, other-server.php। अब ये जो other-server.php है, इसको आप एज्यूम कर लें कि ये कोई दूसरी वेबसाइट है, कोई दूसरा एक्सटर्नल सर्वर है, यानी कि जो अटैकर है ये उसकी वेबसाइट है और अटैकर चाह रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मेरा स्क्रिप्ट उठाता है वो मेरी वेबसाइट पे मुझे मिल जाए। अब ये काम करके देखते हैं ये काम कैसे होगा। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ स्क्रिप्ट टैग, मेरे पास पेस्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट लोकेशन। विंडो डॉट लोकेशन लिखने के बाद मैं इसको रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट। मैं पूरी अपनी यूआरएल लिखता हूँ, या फॉर एग्जांपल ये जो मेरी यूआरएल है इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर दिया। इंस्टेड ऑफ index.php मुझे वो अपनी फाइल का नाम लिखना पड़ेगा जहाँ पे मैं इसको भेजना चाह रहा हूँ। उस फाइल का नाम है other-server.php। ये साइड पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये ऊपर टैब पे भी लिखा हुआ है other-server.php -server.php। अब जो मेरे पास कुकीज़ का डाटा आ रहा है वो डाटा मैं जो यूआरएल है उसमें एक क्वेरी स्ट्रिंग की शक्ल में अपेंड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसके आगे मैं लिखता हूँ कुकी। ये मैं गेट रिक्वेस्ट बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको HTTP गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट का आइडिया है ये कैसे काम करती हैं। ओके, तो इसके आगे अब मैं कुकी को अपेंड कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। इसको मैंने सेव कर लिया। सेव कर देने के बाद अब मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए क्या इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। पोस्ट स्क्रिप्ट में मैंने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट चलें एक काम करते हैं, मैं एब्सोल्यूट यूआरएल यूज़ नहीं करता, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। वैसे इसको चलना चाहिए था other-server.php कुकी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। कॉपी कर लेते हैं। अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मैं सक्सेसफुली other.php पे आ गया, other-server.php। अब यहाँ पे देखें हे यू सक्सेसफुली कलेक्टेड द फॉलोइंग कुकी इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है कुकी की, उसमें यूज़र नेम भी है, उसमें पासवर्ड भी है। अब इस इन्फॉर्मेशन को एक अटैकर अपनी डेटाबेस में भी स्टोर कर सकता है, मतलब लेटर उसको यूज़ कर सकता है, या उसको किसी फाइल पे भी राइट कर सकता है। तो जो एक्सेस अटैक है वो बेसिकली इस तरह से काम करता है। अब इसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, अब वो कुछ मेथड्स हैं वो देखते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो जो डेटाबेस वाला टेबल है मैं इसको एम्प्टी करता हूँ ताकि बार बार मैं रीडायरेक्ट ना हो। इसको मैंने एम्प्टी कर दिया। एम्प्टी कर देने के बाद पेज रिफ्रेश करता हूँ, पीछे पीछे कोड पे चलते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे मैं कोई काम करता हूँ, यानी कि जो मेरे पास डाटा आ रहा है इसको मैं यहीं पे इसकी टेक केयर करता हूँ। इस पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखते हैं, पेस्ट किया इक्वल्स टू स्ट्रिप टैग्स। स्ट्रिप टैग्स स्ट्रिप टैग्स है एक्चुअली, ये स्ट्रिप टैग्स के नाम से PHP का एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसको जब आप कोई HTML का कोड पास करेंगे तो ये उसमें से सारे के सारे टैग्स को रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल जो पीछे से मेरे पास डाटा आ रहा है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, उसमें जितने भी टैग्स आएंगे वो रिमूव हो जाएंगे। चलें इस एग्जांपल को ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखा स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट, और इसके अंदर आके मैंने लिखा अलर्ट, यू आर हैक्ड। अब होगा क्या, वो जो फंक्शन मैंने आगे कॉल किया हुआ है वो इन टैग्स को रिमूव कर देगा स्ट्रिंग में से। और अगर मैं क्लिक करता हूँ पोस्ट पे, ये देखें आपको अलर्ट, और उसके बाद ये जो फंक्शन है अलर्ट वाला आपको ये नज़र आ रहा है, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग नज़र आ रही है। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रिंग बन गई है। जब इसमें से स्क्रिप्ट वाला ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग रिमूव हुआ, जब उसको स्ट्रिप कर दिया गया, तो उसके बाद फिर ये जावास्क्रिप्ट की एक इंस्ट्रक्शन नहीं रही है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता कोड। तो यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रिंग की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं पीछे सोर्स कोड पे जाता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अलर्ट, और इसके साइड्स पे देखें आपको कोई भी स्क्रिप्ट टैग नज़र नहीं आ रहा। एक और मेथड है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, HTML स्पेशल कैर्स, इसको स्पेशल चार्ज भी कह सकते हैं, स्पेशल कैर्स भी कह सकते हैं, टोटली अप टू यू। अब ये क्या काम करता है, इसको जहाँ जहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे जैसे HTML का टैग हो सकता है, उसके बाद XML का टैग हो सकता है, या उसके बाद PHP के टैग्स हो सकते हैं, ये उन सब को HTML एंटिटीज़ में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही HTML एंटिटीज़ में कन्वर्ट करता है, फिर वो जो एंटिटीज़ हैं वो उन टैग्स को ब्राउज़र में दिखा देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें स्क्रिप्ट, और ये देखें स्क्रिप्ट टैग, कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये सारी की सारी एक स्ट्रिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। अब ये कोड एग्जीक्यूटेबल नहीं है, मतलब ना ये आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं पीछे जाता हूँ सोर्स कोड पे, यहाँ पे जाके ये देखें, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है %LT, इसका मतलब है लेस देन, L लेस T देन, लेस देन, ये लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद स्क्रिप्ट, उसके बाद ये ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट कर रहा है GT। ये HTML की एंटिटीज हैं, इसमें जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे थे, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, कोड्स, उन सबको HTML एंटिटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब ये जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है, ये कोड एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये ब्राउजर में आपको नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल कभी कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें आप चाहते हैं कि जो सोर्स कोड है, यानी कि डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जैसे वहाँ पे लोग अपना कोड पोस्ट करते हैं, फॉरम है सॉर्ट ऑफ, और उस पे उस फॉरम पे कोड नज़र आ रहा होता है, तो उस पर्पज़ के लिए आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, HTML स्पेशल चार्ज, ये स्पेशल कैर्स। ओके, इसका एक और तरीका कार है, HTML5 में कुछ फिल्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, फिल्टर वार, और अब ये स्ट्रिंग को मैं सैनिटाइज कर रहा हूँ। वैलिडेट सैनिटाइज स्ट्रिंग, ये प्री डिफाइंड कांस्टेंट है। अब अगर मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं सेम वही कोड लिखता हूँ, अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आई थिंक मैं इसको कुछ मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया हूँ इस जगह पे, ये था फिल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग, मेरे ख्याल से फिल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग था, एक्चुअली इस कांस्टेंट का नाम भूल गया हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, यस इट वर्कड, ये देखिए इसने भी क्या काम किया है, इसने जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स थे, जैसे इसमें टैग्स आ रहे थे, इसने उन टैग्स को रिमूव कर दिया, तो अब ये जस्ट एक सिंपल सी स्ट्रिंग है। फर्दर मोर जो आपका कुकीज़ वाला पार्ट आता है, हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी कुकीज़ आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो कुकीज़ को प्रॉपर तरीके से इनक्रिप्ट कर दें या हैश कर दें। तो इनक्रिप्टेड कुकीज़ या जो हैश कुकीज़ होंगी वो एक अटैकर यूज़ भी कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इनक्रिप्टेड होगी।
तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का ग्रुप है, आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि मैं जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करूँ आपको अपडेट्स आती रहें। जो नेक्स्ट लेसन होगा इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।